इस मशवरे के मजलिस में आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए अपने भाई, अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदाब स्वीकार कीजिए। मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमानों की राजनीति में भागीदारी को लेकर ये सवाल हमेशा से रहा है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने एक सम्मेलन किया पटना में। आने वाले दिनों में बिहार 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में भी एंट्री है। जनसुराज के नाम से वो मैदान में उतरने वाले हैं और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। इससे पहले राजद ने भी अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग रखी थी। काफ़ी खींचतान चल रहा है कि इस बार मुसलमान 2025 के चुनाव में किधर जाएगा। इसी को लेकर हम उनके बीच पहुंचे थे ये जानने और टटोलने के लिए कि मुसलमान दूसरी पार्टियों से क्या वाकई प्रशांत किशोर की तरफ आ रहा है या उनके जहन में क्या सवाल है, कैसी हलचल है, क्या होने जा रहा है। आज जो देखा लोगों की, यहाँ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई, प्रशांत किशोर उनसे मुखातिब थे, क्या समझ में आई, क्या बात आप क्या समझ, किस वजह से आप? मैं मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वन साइडेड किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध से जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। तो लालू प्रसाद हो, इन्होंने कहा मुसलमानों के हुकूक देंगे, लेकिन नहीं दिया, लॉलीपॉप सिर्फ दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों के हक देने की बात की, नीतीश कुमार जी ने हक देने की, सब ने लॉलीपॉप दिया। हालांकि उन सबसे थोड़ा सा बेहतर नीतीश कुमार दिए, ठीक है, लेकिन सब ने लॉलीपॉप दिया, ठीक है। अब पीके जी कह रहे हैं हक हुकूक देंगे। हम किसी पर भरोसा वन साइडेड नहीं करते। हम तब भरोसा करेंगे जब केरला जैसे मुस्लिम लीग केरला में कांग्रेस के गठबंधन में है, तो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल है। अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी मीडिया मुसलमान हर एतबार से बेहतर है। और मुस्लिम लीग पार्टी के 18 एमएलए, 4 एमपी और 5 मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। ये अपनी पार्टी की ताकत है। वैशी साहब सिर्फ 7 एमएलए रहते हुए अपने सारे डिमांड मनवा लेते हैं अपने स्टेट में, तेलंगाना में। उसी तरह मैं चाहता हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी के साथ अलायंस करें, सेकुलर पार्टियों के साथ, और ये सेकुलर पार्टियां अलायंस करें। पीके जी से मैं कहूँगा, आप सच में मुसलमानों के हक देना, मुसलमानों को उनका हक देना चाहते हैं, तो आप मुस्लिम सियासी पार्टी, चाहे अशफाकुर रहमान साहब जो आपके साथ हैं, उनसे अलायंस करें। प्रशांत किशोर क्यों, बाकी पार्टियां भी हैं, एमआईएम भी है, मुसलमान का आज बड़ा काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी। लोग क्या बाकी पार्टियों की तरफ से टूटकर इधर आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है 2025 में? 2025 में जो आज तक मुसलमान के साथ हिस्सेदारी की बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही थी, वो प्रशांत खुलेआम हिस्सेदारी की और भागीदारी की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, मुसलमान का जो आज सबसे बुरा हाल, ऐसे तो बिहार का ही बुरा हाल है, उसमें भी बिहार में सबसे बुरा हाल मुसलमान का है। उस बदलाव कैसे किया जाए, उस प्लेटफॉर्म में जब तक हम लोग को भागीदारी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुसलमान जो है सारे पार्टी से उब चुके हैं, कह के आज तक सब लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है। प्रशांत किशोर इस्तेमाल करके नहीं, वादा करके बोल रहे हैं कि हम आपको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सीट नहीं देने से काम चलेगा, मुस्लिम पार्टी से अलायंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अशफाकुर रहमान या एमआईएम, सीट से तो ये मुस्लिम एमपी एमएलए जाते हैं तो अपने अपने पार्टियों के दलाल हो जाते हैं। अच्छा। दलाली करते हैं। अच्छा। कभी टेप चिपका दिया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि संविधान में कानून है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो मुसलमानों के हक के लिए कभी बोलेंगे तो इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसलिए मैं अशफाकुर रहमान साहब को कहूँगा कि आप पहले से तो हमेशा कहते आ रहे थे मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो आप अपनी पार्टी के साथ अलायंस करवाइए। वन साइडेड 40 से लेकर काम नहीं चलेगा। वरना मैं चाहूँगा, मैं समझूंगा, पूरे देश का मुसलमान समझेगा कि बीजेपी के इशारे पे ये सेकुलर पार्टियों का वोट काटने के लिए खड़ा हुए। और आप अगर ये भी उसी तरह निकले, बाकी जिन पर आपने विश्वास किया वही मामला इधर भी हो, फिर तो देखिए वो इसलिए मामला नहीं होगा, ये बजाबते संविधान में लिख के दे रहे हैं हम लोग को, जो इनका संविधान बन रहा है। और प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं बन रहा है, ये पहला पार्टी बिहार के जनता का पार्टी बन रहा है।
आपको पीटी लगता है मोहम्मद अगर ये बशीर। 40 सीट भी जीत कर आ जाती है हाँ। तो उससे मामला सही नहीं होने वाला? देखिए, सिर्फ सीट जीतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी के दलाल होंगे। मैं दलाल बोलता हूँ सीधा सीधी। विधायक हैं लेकिन अपनी पार्टी की दलाली पे करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, वो अपनी पार्टी पार्टी लाइन पॉलिसी पे के खिलाफ जाएंगे। नहीं जान सकते जी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर चले जाएंगे तो उनकी सदस्यता पार्टी रद्द कर देगी, समझे ना। इसलिए अपनी सियासी पार्टी से एमपी एमएलए रहेगा तो आप हक लेंगे, अपनी अगर हक नहीं सियासी मिलेगा तो अपना अपने क्या अपना आदत एमएलए है? लेके साइड हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप छोड़ जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं। तुम पहले जिन मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर ले तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग। मैं शफाकुर रहमान साहब से भी कहूंगा कि आप पीके से अलायंस की बात करें, आप अपनी पार्टी से, आप इनके साथ है, और हो सके तो एमआईएम ओवैसी साहब से भी अलायंस करवाएं, ठीक है, क्योंकि वो उनका 5 लोकसभा विधानसभा जीता हुआ, तो उनके एरिया में आप खड़ा ना करें ताकि ये मुस्लिम पॉकेट जो है मुस्लिम पार्टी से नुकसान ना हो जाए, ठीक है। और अगर आप अलायंस नहीं करते हैं, मैं शफाकुर रहमान जी से कहूँ, तो ये मुसलमानों के साथ गद्दारी होगी, ठीक है। और पीके जी से कहूँगा ये मुसलमानों के अगर अलायंस नहीं करते हैं तो मैं कभी यकीन नहीं करता, पूरे देश के मुसलमानों को यकीन नहीं करना चाहिए। सीएम आप होंगे अरे भैया दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? तो विधायक की बात कर रहे हैं आप। 2025 में 40 विधायक की आप भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेगा, जब राज्य की सरकार बनेगी उसमें एक वक्त किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, चुनकर अपने आप बता देंगे। जब हम सम्मेलन करते हैं, आज मुसलमानों के साथ बैठक की, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे वो बताएं, युवाओं के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे, धन्यवाद।